lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे लेज़र कोई, और उसके जो लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं कि जो हमने स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी। सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या पढ़ी थी, हमने कितने टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स की थी। हमने परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, यही बुक्स पढ़ी थी हमने सब्सिडरी वाला जब चैप्टर किया लास्ट, राइट। तो जब ये बुक्स बनाते हैं तो इनको लेज़र में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर इनको लेज़र में कन्वर्ट करने के लिए कहा हो तो उसके बारे में हम 2 क्लासेस लगाएंगे। आज हम परचेज और सेल के बारे में पढ़ेंगे, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 क्लासेस में अब आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है लेज़र पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक। आज क्या करना है, हमें परचेज बुक को लेज़र पोस्ट करना है। क्या करना है, परचेज बुक को, जो हमने परचेज बुक बनाई है। अब परचेज बुक क्या होती है, आपको पता है ना परचेज बुक क्या होती है, आती है ना बनानी, जो सीखी थी हमने। परचेज बुक में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर्स, डेट नॉर्मली, पर्टिकुलर्स, उसके बाद जर्नल फोलियो, अमाउंट जो डिटेल्स, और एक सही अमाउंट, यही करते थे ना। और परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, हमने 2 चीज़ें की थी। पहली तो वो परचेज जो क्रेडिट में हो, क्योंकि जो कैश में हो तो कैश बुक में चली जाएगी, तो सिर्फ वो परचेजेस जो किस में हो, क्रेडिट में हो। या सेकेंडली वो परचेजेस बेटा जो हमारी क्या हो, सिर्फ गुड्स की हो, मतलब एसेट वगैरह की परचेज नहीं लेनी, गुड्स की परचेज लेनी है। समझ आया, इजी, ठीक है। सो ये बेसिक था आपका परचेज बुक का। सो परचेज बुक किसका पार्ट है, जर्नल का, क्योंकि जर्नल की तरह ही होती है। तो इसको भी हमें क्या करना है, लेज़र अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो हमें नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट हमें क्या करना है, पोस्ट करना है, क्योंकि जो क्रेडिट परचेज है उसकी एंट्री हमेशा क्या होती है। अच्छा, नॉर्मल एंट्री क्या होती है मुझे बताना। परचेज बुक की एंट्री सोचना क्या होती है, परचेजेस टू कैश। अगर कैश में हो तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होता है। और अगर यही उधार में हो तो टू कैश की जगह हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू XYZ, ठीक है, जो भी पर्सन है। तो मुझे एक बात बताओ, जब परचेज अकाउंट बना होगा तो नाम किसके आए होंगे, XYZ के, तो इनके अकाउंट भी तो बनेंगे ना, इनके अकाउंट में बनेगा। तो X का अगर मैं अकाउंट बनाती हूँ यहाँ पे, X का जब मैंने लेज़र अकाउंट बनाया तो ये 2X है, तो बाय परचेजेस के नाम से जाएगा कि नहीं जाएगा, अपोजिट एंट्री जाती है, बाय परचेजेस जितने की भी एंट्री है। तो यही करेंगे ना पर्सनल अकाउंट में। तो सो परचेज बुक जो है नेम बताती है जिन लोगों से हमने, वो पर्सन या पार्टी जिनसे हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, ये जो है गिवर्स ऑफ गुड्स टू अस, तो इससे रूल लगता है क्रेडिट द गिवर। तो इनकी जो पोस्टिंग करेंगे हम, वो करेंगे क्रेडिट साइड पार्टी के अकाउंट में। आपको ये नहीं भी ध्यान तो कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट उसका जर्नल याद करो, जर्नल पता है आपको तो आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस पर्सन का, उस पार्टी का अकाउंट खोल के बाय परचेज अकाउंट से क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। तो जो पोस्टिंग है अकाउंट्स की, वो डेली बेसिस पे की जाती है परचेज बुक पे, कि अगर कोई भी टाइम हमें अकाउंट सेटल करना बैठ गया कि उसको टाइम में पेमेंट करनी है, इमीडिएटली पेमेंट करनी है, तो हमें पता हो कि उसको एक्चुअल में कितना बैलेंस उसका पेंडिंग है, ठीक है, ड्यू है, ठीक है। और परचेज अकाउंट में लास्ट में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में तो जो टोटल आया उसी को लिख देंगे ना, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, क्योंकि अब परचेज बुक और परचेज लेज़र सेम काम करेगा। परचेज बुक में भी सारा परचेज से रिलेटेड काम है, और परचेज लेज़र में भी सारा परचेज से रिलेटेड काम है। तो जो इसका टोटल बैलेंस आया वो इसका टोटल आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसके टोटल को ट्रांसफर कर देंगे लेज़र में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख के। एग्जाम्पल देख लें इसका, देखो एग्जाम्पल देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड पोस्ट इनटू लेज़र, ठीक है। सबसे पहले तो परचेज बुक बनानी है। तो परचेज बुक कैसे बनती है, जनवरी 5 को गुड्स लिए राहुल बजाज से क्रेडिट 25,000। तो परचेज बुक कैसे बनती है, देख लो, ये आती है ना, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेज़र फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट, यही कहा था। तो जनवरी 5 की राहुल बजाज से डायरेक्ट 25,000 की क्या किया हमने, परचेज किए, यही था। सेकेंड एंट्री 13 जो जनवरी है, परचेज बुक फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज ऑन क्रेडिटर, लीस्ट प्राइस 12,000, 20% हमें क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 13 को हमने कौन सी एंट्री की, 13 जनवरी को गणेश इंडस्ट्रीज 12,000 के गुड्स लिए, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,000 का 20% कितना हो गया, 2400, कितना हो गया, 2400। तो जब 12,000 में से 2400 माइनस हुए तो 9600 विल बी द टोटल अमाउंट जो हमें उसको पे करना है ना। उसके बाद विजय मोदी, अच्छा एक और एंट्री है बीच में, परचेज फर्नीचर 5,000 फॉर ऑफिस यूज। अब ये किसकी बात हो रही है, फर्नीचर की। फर्नीचर क्या है, एसेट, और एसेट की परचेज कभी भी परचेज अकाउंट में नहीं आती। परचेज में सिर्फ उन गुड्स की आएगी जिन गुड्स में हम ट्रेड करते हैं, सेल परचेज करते हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है। ये हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। 2 कंडीशन कौन सी थी, कि एक तो क्रेडिट में होनी चाहिए, जो परचेज है वो क्रेडिट पे होनी चाहिए, और दूसरी
जो है एसेट की परचेज ना होकर या किसी और चीज़ की परचेज ना होकर किस चीज़ की परचेज होनी चाहिए बेटा, हमारे गुड्स की। ठीक है, ये बात समझ आई। सो ये फर्नीचर वाली एंट्री तो आएगी ही नहीं, ये फर्नीचर वाली एंट्री को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स, गुड्स है तो ये एंट्री आएगी। पहले ये देख लो क्रेडिट पे है ना, हाँ बिल्कुल। फ्रॉम विजय मोदी फॉर 10,000 12.5% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो विजय मोदी से गुड्स लिए हमने 10,000 के, जिसमें से 12.5% का डिस्काउंट कितना होगा, 1250। तो 10,000 में से 1250 का डिस्काउंट मिल गया तो 8750 मिल गया टोटल अमाउंट। तो टोटल परचेज कितने हुए पूरे महीने के हमारे, 43,350। परचेज बुक तो आपको आती है, हमने कर रखी है, तो ये तो ईजी था। उसके बाद अब बनाने हैं लेजर। तो लेजर कौन कौन से बनेंगे अगर मैं परचेज बुक से बात करूँ, एक तो राहुल बजाज का बनेगा, गणेश इंडस्ट्रीज का बनेगा, विजय मोदी का बनेगा, 3 तो ये, एक परचेज अकाउंट, 4 बन गए, परचेज अकाउंट 4। समझ आया। तो सबसे पहले राहुल बजाज का बनाते हैं। तो राहुल बजाज के जब लेजर बनाएंगे, देखो लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करेंगे राहुल बजाज का। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये तो आता है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे राहुल बजाज से 25,000 की परचेज की है, तो बाय परचेजेस जनवरी 5 को बाय परचेजेस किया 25,000, क्योंकि इसकी एंट्री अगर करते हैं हम जर्नल तो क्या करते हैं, परचेजेस टू राहुल बजाज, एंट्री क्या होती, परचेजेस टू राहुल बजाज। तो राहुल बजाज के एंट्री में अपोजिट साइड जाएगा परचेजेस के नाम से, और एक क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड जाएगा, पता है ना, क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाय परचेजेस 25,000। ठीक है, गणेश इंडस्ट्रीज में परचेजेस कितना है, टोटल 9600 का। तो गणेश, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं शो करना है इसमें, डायरेक्ट परचेजेस शो करनी है परचेज अकाउंट में 9600। और विजय से कितने की परचेजेस की हमने क्रेडिट में, 8750 से। तो बाय परचेजेस 8750 रुपीज़ विजय मोदी। और लास्ट में जो परचेज अकाउंट जाएगा उसमें हम 2 वाली साइड दिखाएंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट तो सेम, क्योंकि जो परचेज लेजर है वो सेम अकाउंट में है। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक कितना है, 43,350 की हमने जनवरी 31 को टोटल से जो परचेज है वो शो कर दी। इजी, समझ आया। परचेज बुक इजी है। सेम ऐसे ही सेल्स बुक वाला है, जो हमने सेल्स बुक वाला लेजर कर रखा है ना कि सेल्स बुक कैसे बनती है, उसको हम किस में पोस्ट करेंगे, लेजर में। सेल्स बुक वाले सब्सिडरी बुक कर रखी है ना, ये तो फॉलोइंग रूल्स पास होंगे बिल्कुल सेम है। पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट, कि जिन पर्सनस के नाम आया है। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल्स की, नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल्स की, कैश टू सेल्स, यही होता है, कैश टू सेल्स। और अगर यही क्रेडिट सेल है तो एंट्री क्या होगी, एक्स टू सेल्स, यही होगा। और अगर मैं एक्स का अकाउंट बनाती हूँ तो अपोजिट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो टू सेल्स के नाम पे यहाँ पे जाएगा, तो इसमें 2 वाली साइड जाएगा, किसमें जाएगा, 2 वाली साइड सारे नाम जाएंगे। देखो 2 सेल्स सबके दूसरे अपोजिट साइड नाम आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सेम है, सेल्स अकाउंट में वही सन्ड्रीज वाला जाना है, बिल्कुल सेम। तो देख लो क्वेश्चन। So, sold goods to शंकर लाल on credit for 15,000 12% फ्री डिस्काउंट। सेल्स बुक बनानी है, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल सेम आ जाएगा। तो पहला शंकर लाल से क्रेडिट पे गुड्स लिए 15,000 12% डिस्काउंट। तो जनवरी 6 शंकर लाल 15,000 के गुड्स 12% डिस्काउंट दिया, तो हमें टोटल अमाउंट कितना ड्यू है, 13,200। अरुण बिरला परचेज गुड्स फ्रॉम अस 25,000 ऑन क्रेडिट। तो अरुण बिरला ने 8,500 के गुड्स क्या लिए, क्रेडिट पे लिए अरुण बिरला ने। ठीक है, हमारी सेल्स हुई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू हरिराम। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, कैश। तो हमें कौन सा चाहिए, या क्रेडिट हो, सॉरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो, क्रेडिट हो प्लस गुड्स की सेल हो, दोनों कंडीशन तो वही फुलफिल होंगी। तो गुड्स तो है लेकिन क्रेडिट ना होकर क्या है, कैश। तो इस एंट्री को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू नवदीप एट द लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये इजी है, नवदीप 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ये क्या आ गया 18,000। जब नाम गिवन हो और कैश ना गिवन हो तो वो हम डिस्काउंट क्या मान के चलते हैं, क्रेडिट की ही मान के चलते हैं। तो टोटल कितना आ गया सेल्स का, 39,700। क्लियर है, सेल्स बुक तो आती है बनानी। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करो। अब लेजर पोस्टिंग में एक तो शंकर लाल का अकाउंट खुलेगा, 13,200 लिखना है, शंकर लाल 13,200 टू सेल्स। अरुण बिरला 8,500, तो अरुण बिरला सेल्स अकाउंट खोल के सेम 285 टू सेल्स 8,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नवदीप, नवदीप के कितने थे 18,000, तो नवदीप के देख लो 18,000 टू सेल्स। ठीक है, और फिर क्या आएगा हमारा सेल्स अकाउंट टोटल कितना हो गया 39,700। तो ये बाय वाली साइड आ जाएगा 39,700। सेल्स खुद तो बाय वाली साइड थी ना, इसीलिए। समझ आया। तो ये था आपका बहुत इजी टॉपिक, परचेज बुक और सेल बुक। अगर आपको परचेज सेल आता है, नहीं भी आता वैसे इसमें क्लियर कर ही दिया, क्योंकि परचेज सेल में ना हमें मेनली 2 ही चीज़ें देखनी होती हैं कि एक तो क्रेडिट हो, एक गुड्स का हो।
चाहे परचेज है चाहे सेल है, एक तो क्रेडिट में हो, एक वो गुड्स की ही सेल परचेज होनी चाहिए, तभी वो किस में जाएगा, परचेज बुक या सेल बुक में जाएगा। उसके बाद हम उसको लेजर अकाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट लास्ट क्लास लगेगी इस चैप्टर की, जिसमें परचेज रिटर्न सेल रिटर्न सेम ऐसी ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ी 10-15 मिनट की वो क्लास लगा के आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट कीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.